क्यों आप ये चीज करती है? क्योंकि मेरी मामा ने बहुत सख्ती उठाई मेरे लिए और मैं उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ। मम्मा ने बहुत सख्ती उठाई और उनके लिए कुछ करना चाहती है। जिस तरह से मैंने पहले ही बताया कि 20 साल पहले इनकी माँ का डाइवोर्स हुआ है और इनकी माँ ने अकेले इनकी परवरिश की है और इनकी माँ ने सोचा कि इसके लिए कोई आसरा होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी जो है अल्लाह ताला के हाथ में होती है, वो चाहती है। हालांकि मैंने जिस तरह से पहले बताया कि जिस्मानी तौर पर माजूर है, नौतवानी को आड़े नहीं आने दिया, लेकिन सोचा कि इसके लिए कुछ करूं, इंडिपेंडेंट बने। तो मजीद आपसे जानते हैं कि घर में और कौन कौन है? घर में सिर्फ मामा और मैं है, बस और कोई नहीं है? नहीं और कोई नहीं है। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, और ये कहावत फिजा नामी लड़की पे सादिक आता है जो 12वीं जमात की तालिबे इल्म है और पढ़ाई भी करती है, और साथ ही साथ इन्होंने एक जूस स्टॉल भी कायम किया है जिसका नाम है फिजा जूस कॉर्नर। आपको बता दूं कि अगर हम फिजा की बात करें, दूसरों के लिए इंस्पायरेशन है, क्योंकि पेडलर सिंड्रोम में मुब्तला है जिसमें 70% इनमें जो है एक किस्म की एबनॉर्मेलिटी है, लेकिन इन्होंने कभी भी अपनी नौतवानी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जिस तरह से हम यहाँ से गुजर रहे थे तो अचानक मुझे इन पे नजर पड़ी। आप इस वक्त भी देख सकते हैं कि इनके हाथ में बुक थी, पढ़ रही थी, और साथ ही साथ यहाँ पे ये टूरिस्ट्स को जूस दे रही थी। मैं आपको बता दूं कि घर में ये 2 ही माँ बेटी है और 20 साल पहले इनकी माँ का डाइवोर्स हो चुका है, लेकिन उसके बाद मसाइब व मुश्किलात के बाद कभी इनकी माँ ने वो हौसला शिकनी के शिकार नहीं हुई। उन्होंने हिम्मत की, हौसला किया, और उसके बाद उन्होंने मैके में ही उनके भाइयों ने उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट किया, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पे ये स्टॉल कायम किया जहाँ पे बाज़ाब्ता तौर फिजा होती है और ये यहाँ पे टूरिस्ट्स को जूसेस वगैरह, पिकल्स वगैरह सर्व करती है। तो आपको बता दूं कि वाकई ये दिल को छू लेने वाली बात है, किस तरह से यहाँ पे पढ़ाई भी करती है और साथ ही साथ ये स्टॉल भी चला रही है। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि किस तरह से जूस सर्व करती है। फिजा है। हाँ, तो हमें ये बताइए कि आप स्टॉल पे होती है? जी, मैं इस स्टॉल पे होती हूँ। क्या क्या बेचती है आप? मैं जूस बेचती हूँ और अचार बेचती हूँ। और क्या है इसके बगैर? और एप्पल जैम है, एप्पल पिकल है और मिक्स वेजिटेबल है। तो क्यों आप ये चीज करती है? क्योंकि मेरी मामा ने बहुत सख्ती उठाई मेरे लिए और मैं उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ। मम्मा ने बहुत सख्ती उठाई और उनके लिए कुछ करना चाहती है। जिस तरह से मैंने पहले ही बताया कि 20 साल पहले इनकी माँ का डाइवोर्स हुआ है और इनकी माँ ने अकेले इनकी परवरिश की है, और इनकी माँ ने सोचा कि इसके लिए कोई आसरा होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी जो है अल्लाह ताला के हाथ में होती है, वो चाहती है। हालांकि मैंने जिस तरह से पहले बताया कि जिस्मानी तौर पर माजूर है, नौतवानी को आड़े नहीं आने दिया, लेकिन सोचा कि इसके लिए कुछ करूं, इंडिपेंडेंट बने। तो मजीद आपसे जानते हैं कि घर में और कौन कौन है? घर में सिर्फ मामा और मैं है, बस और कोई नहीं है? नहीं और कोई नहीं है। अच्छा, तो हमें ये बताइए कि यहाँ पे टूरिस्ट्स आते हैं, क्या आप उनको जूसेस सर्व करते हैं? जी, यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और हम उनको जूस और अचार देते हैं और खुशी खुशी जाते हैं। तो जिस तरह से आप ये काम कर रही है, आपकी पढ़ाई तो मुतासिर नहीं होती? पढ़ाई किस तरह से करते हैं आप? मैं जूस भी बेचती हूँ और पढ़ाई भी करती हूँ, और हम एप्पल भी कुरियर भी करते हैं और अचार भी हम कुरियर करते हैं। फिजा, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा, फिजा 12वीं जमात की तालिबे इल्म है, पढ़ती है, हैंड में इस वक्त भी, हाथ में इस वक्त भी बुक है, पढ़ती भी है, पढ़ाई को मुतासर नहीं करती है। उसके साथ साथ अपनी माँ की दुलारी है, सोचती है कि माँ ने अभी तक इनके लिए बहुत ज्यादा जिद्दोजहद की है, इन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। और चूंकि मैं आपको ये भी बता दूं कि इनका इलाज भी चल रहा है, जिसमें इन्हें जो है कई हजार रुपए माहाना सर्फ करना पड़ता है, तो उसके बावजूद भी
स्टॉल कायम किया है और यहाँ पे ये अपनी माँ की मदद करना चाहती है खुद, और अपने लिए जो है ये दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं बनना चाहती, इंडिपेंडेंट बनना चाहती है। कोशिश करेंगे इनकी माँ के साथ ही बात करने की। मेरे साथ फिजा की माँ भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या वजूहात रही उन्होंने सोचा कि यहाँ पे जो स्टॉल कायम करूं और वहाँ पे इनको रखूं। जी, आप तरह से यहाँ पे फिजा जो है जूस स्टॉल पॉइंट पे बैठती है, इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। क्योंकि जो है मेरी बेटी है पढ़ती भी है और मैंने सोचा कि पढ़ाई के साथ साथ ताकि ये किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, ये अपना काम खुद करे और ताकि इसको भी हौसला हो सके कि मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ और अपने आप के लिए खुद कमाए। तो जिस तरह से सुनने में आया कि इन्हें पेडलर सिंड्रोम है, एक न्यूरोपैथिक डिसऑर्डर जो होता है, तो क्या इन्हें मतलब कभी कोई मुश्किलात होती है टूरिस्ट्स को सर्व करने में जूस वगैरह? नहीं, वो उसको कभी मुश्किलात नहीं होता, लेकिन अगर कभी कभी होता है तो इसके साथ साथ इधर इसका कज़न भी कभी कभी रहता है जो उसको उसके लिए हेल्प करता है, लेकिन मैंने उसको ये इसलिए दिया है कि ताकि ये कल किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, अपने आप खुद कमाए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये कल को किसी पे डिपेंडेंट ना रहे, खुद कमाए, खुद रोजगार का जरिया बने, इसलिए फिजा यहाँ जूस स्टॉल पे बैठती है, जिससे कहीं ना कहीं एक तो इन्हें ये रोजगार भी कमाती है, 10 पैसे भी कमाती है और साथ ही साथ पढ़ाई भी करती है, पढ़ाई को भी मुतासर नहीं होने देती है।